हेलो। नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर के बारे में। एक फीमेल के चेहरे पर यह जो फेशियल हेयर होते हैं ना, बहुत अजीब और खराब लगते हैं। इन्हें रिमूव करने के भी मार्केट में बहुत से ऑप्शन है। वैक्स करा सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने सरल ये ऑप्शन है उतने साइड इफेक्ट भी इनके होते हैं। आसानी से बाल तो रिमूव कर देते हैं चेहरे के, वैक्स कितनी आसानी से पूरे हेयर को रिमूव कर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। स्किन सेंसिटिव होने लगती है, स्किन लटकने लगती है, रेडनेस आने लगती है। जब आप वैक्स कराएंगे तो चेहरे पर कैसे रेड रेड हो जाती है। यहाँ वैक्स कराते हैं मान लीजिए, तो चेहरा रेड हो जाता है। और क्रीम यूज करेंगे तो जहाँ क्रीम यूज करते हैं वहां की स्किन काली होने लगती है। लेकिन ये फेशियल हेयर आते क्यों हैं? जब एक फीमेल की बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, तब ये बाल आने लगते हैं। और किसी किसी को बचपन में होते हैं। किसी को अगर बचपन से ही है तो समझिए उनकी मम्मी ने मालिश नहीं की। जब बच्चा पैदा होता है तो हम आटे की जो लोई है उसे बनाकर मालिश करते हैं बच्चों के चेहरे पर, पीठ पर, हाथों पर, ताकि ये जो बालों की ग्रोथ है उनकी बचपन में ही पूरी तरह से खत्म हो जाए, बड़े होने पर नहीं होती है। लेकिन जब अगर नहीं की किसी की मम्मी ने और उनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, हाथों पर आ रहे हैं, तो वो ये रेमेडी जरूर ट्राई करें। और अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से हेयर ग्रोथ हो रही है तो वो भी ये रेमेडी यूज करें। देखिए, थ्रेडिंग के बाल अगर काले और घने होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके विपरीत अगर अपर लिप्स पर, फोरहेड पर, चिक्स पर ग्रोथ होती है बालों की तो गंदे और खराब अजीब लगते हैं। थ्रेडिंग सुंदर लगती है, लेकिन इधर जब अगर हेयर ग्रोथ होती है तो हम मेकअप करेंगे तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो इसे लगाना ही है, इस रेमेडी को। धीरे धीरे आप देखेंगे बाल कम होने लगेंगे, ग्रोथ आना बंद हो जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी हेयर ग्रोथ। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 चम्मच शक्कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। 2 चम्मच शक्कर है तो 4 चम्मच पानी डाल लीजिए। उसके बाद इस पानी को अच्छे से उबलने देना है कितनी देर, जब तक चाशनी चिपचिपी नहीं हो जाए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, और नहीं है सेंसिटिव स्किन तो स्किप कर दीजिए। और अगर डालना है तो हल्दी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है गेहूं का आटा डालने के बाद, और फिर इसे ठंडा होने देना है, गरम गरम नहीं लगाना है। और गलती ये मत करना, चाशनी को अच्छी चिपचिपी होने देना है, उसके बाद ही गेहूं का आटा डालना है। जब चाशनी चिपचिपी हो जाएगी तो गेहूं का आटा डालना है। और सेंसिटिव स्किन है तो हल्दी डाल लीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं। और फिर इसे गरम गरम नहीं लगाना है, ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे लगाएंगे। ये लीजिए, ये ठंडा हो गया है जो हमने बनाया था। देखिए, रेमेडी तो बहुत है, लेकिन बहुत सी रेमेडी में यह जो रेमेडी मैंने आपको बताई ये परफेक्ट और असरदार रेमेडी है। रेमेडी बहुत है। बेसन के आटे की लोई बना लीजिए, उसे इस तरह से लोई को फेरने से भी ग्रोथ कम हो जाती है बालों की। फिटकरी और हल्दी मिक्स करके लगाइए, सूखने दीजिए, उसे इस तरह निकालिए सूखने के बाद, तो ग्रोथ कम हो जाती है। बहुत सी रेमेडी है और सारी रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यह जो रेमेडी है यह है बहुत पावरफुल है। घरेलू नुस्खे बहुत हैं, लेकिन उनमें से जो कहते हैं ना, फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो ये है। तो इसे ट्राई करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ तो कम होगी, बाल आना ही बंद हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो इसे इस डायरेक्शन में लगाना है, ऐसे। देखिए, अगर आप हाथों के बाल निकाल रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए। और चेहरे के लिए तो ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है, 2 चम्मच और 1 चम्मच गेहूं का आटा, इतना काफी है चेहरे के लिए। इस तरह अच्छी लेयर बना लेना है। सेंसिटिव स्किन वाले ध्यान रखें, हल्दी का यूज जरूर करें। मेरे चेहरे पर, हाथों पर ग्रोथ कम है बालों की, क्योंकि मेरी मम्मी ने मसाज बहुत ज्यादा की है बचपन में मेरी, इसलिए। जिनकी मम्मी ने नहीं की है, जिनकी ज्यादा ग्रोथ है, वो ये रेमेडी जरूर यूज करके देखे। और जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से
ग्रोथ आने लगी है, वो भी यह रेमेडी जरूर ट्राई करके देखें। देखिए हमने इसे लगा लिया है। अब इसे जितनी देर में सूखे नहीं उतनी देर तक इसे रिमूव नहीं करना है। 15 मिनट तक रहने देना, जब ये सूख जाएगा तब इसे निकालेंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं और यह अच्छे से सूख भी गया है। एक बात और, जब भी आप कोई भी रेमेडी को यूज करेंगे तो पहले उसे पेस्ट टेस्ट जरूर करना है, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो कोई भी रेमेडी यूज करने से पहले उसका टेस्ट अच्छे से कर लेना, पेस्ट टेस्ट, उसके बाद ही उसे यूज करना है। और ये है, देखिए अच्छे से सूख गया है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, आपको कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेना है, क्योंकि ये जो चाशनी है वो पूरी तरह चिपक जाती है। अगर आप कड़क कपड़े से निकालेंगे तो रेसेस भी हो सकते हैं, स्किन लाल भी हो सकती है। तो आपको सॉफ्ट कपड़ा लेना है इसे निकालने के लिए। इस तरह से निकालना है धीरे धीरे। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करके देखिए। आपकी जो ग्रोथ है ना वो तो बंद हो ही जाएगी आना, बाल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और स्किन पर कोई रेडनेस नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और नमी बनी रहेगी। ये देखिए, तो इस रेमेडी को यूज करके देखिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।